नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी विदेशी मौलाना की, एक ऐसे मौलाना की जिसने विदेश में बैठे बैठे बड़ा खेल रच दिया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में बसे आजमगढ़ के इस्लामिक उपदेशक मौलाना शमसुल हुदा खान की, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक ऐसा अनोखा मामला है जहां विदेश में रह रहे किसी धार्मिक उपदेशक के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई की गई। ईडी की ये कार्रवाई यूपी ATS की FIR के आधार पर की गई। आरोप है कि शमसुल हुदा खान धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने और अवैध फंडिंग में शामिल थे। आज जानेंगे कि कैसे एक मौलाना ने यूपी टू पाकिस्तान का खेल रचा। शमसुल हुदा खान की कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से शुरू होती है, जहां उनका जन्म हुआ था। 1984 में उन्होंने आजमगढ़ के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। उस समय मदरसे में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य विषयों की पढ़ाई भी होती थी और शमसुल हुदा खान को एक सामान्य शिक्षक के रूप में देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उन्होंने धार्मिक उपदेशों का सहारा लिया और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1990 के दशक में उन्होंने मदरसा शिक्षा को मजबूत करने के नाम पर फंड जुटाना शुरू कर दिया। उस समय वो स्थानीय दान दाताओं से मदद लेते थे, लेकिन जल्दी उनका नजरिया अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 2000 के दशक की शुरुआत में शमसुल हुदा खान ने विदेश यात्राएं शुरू की। उन्होंने ब्रिटेन, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और अन्य देशों का दौरा किया, जहां वो इस्लामिक उपदेश देते थे। इन यात्राओं के दौरान वो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े, विशेष रूप से पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी से उनके संबंध मजबूत हुए, जो एक वैश्विक इस्लामिक प्रचार संगठन है, लेकिन अक्सर कट्टरपंथ और जिहादी विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। 2007 में शमसुल हुदा खान ब्रिटेन चले गए और वहां स्थायी रूप से बस गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भारत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मदरसे में सहायक शिक्षक के पद पर वो नाम मात्र के लिए बने रहे और 2013 तक वेतन लेते रहे, जबकि वो ब्रिटेन में रहकर धार्मिक प्रवचन दे रहे थे। 2013 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन 2017 तक भारत में वेतन लेते रहे। ये एक बड़ा घोटाला था, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद वो भारतीय सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे से वेतन ले रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन था। जांच में पता चला कि इस दौरान उन्होंने अवैध तरीके से लाभ उठाया और अधिकारियों की मिली भगत से यह संभव हुआ। यूपी सरकार ने बाद में 4 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सस्पेंड किया, जो इस घोटाले में शामिल थे। ब्रिटेन में बसने के बाद शमसुल हुदा खान ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई। उन्होंने राजा फाउंडेशन नामक NGO बनाया, जो धार्मिक और शैक्षिक कार्यों के नाम पर फंड जुटाता था। इस NGO के माध्यम से उन्होंने भारत में मदरसे स्थापित किए। आजमगढ़ में एक मदरसा और संत कबीर नगर में दूसरा मदरसा बनाया गया। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा फैलाई जा रही है। मदरसों की मान्यता बाद में रद्द कर दी गई, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। शमसुल हुदा खान ने पिछले 2 दशकों में कई देशों की यात्रा की और भारत में 7 से 8 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए प्राप्त किए। इन पैसों से उन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा के 1 दर्जन संपत्तियां खरीदी। परिवार के सदस्यों के नाम पर ये संपत्तियां रजिस्टर्ड है, लेकिन फंडिंग का स्रोत संदिग्ध है। शमसुल हुदा खान के कट्टरपंथी लिंक भी सामने आए। वो दावत-ए-इस्लामी से जुड़े थे, जो पाकिस्तान आधारित संगठन है और वैश्विक स्तर पर इस्लामिक प्रचार करता है, लेकिन इस संगठन पर कट्टरपंथ फैलाने और जिहादी गतिविधियों का आरोप लगता रहा। शमसुल हुदा खान ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहां बैठक की। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में दावत-ए-इस्लामी की बैठक में वो शामिल हुए, जहां फ्री कश्मीर के नारे लगे। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हुए, जहां वो कट्टर विचारधारा अपनी व्यक्त करते
नजर आए। जांच में पता चला कि वो ब्रिटेन से धार्मिक प्रवचन देते थे और फंडिंग के लिए एनजीओ का इस्तेमाल करते थे। विदेशी फंडिंग से कट्टरपंथी गतिविधियां चल रही थी। हाल ही में यूपी एटीएस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। ईडी अब उनके फंडिंग नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संपत्तियों की गहन जांच कर रही है। शमसुल हुदा खान का इतिहास बताता है कि कैसे एक सामान्य शिक्षक से वो वैश्विक कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा बन गए। उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ, जहां मदरसा संस्कृति मजबूत है। उन्होंने मदरसा में पढ़ाई की और शिक्षक बने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें विदेश ले जाया। ब्रिटेन में बसने के बाद उन्होंने धार्मिक उपदेशों को अपना हथियार बनाया। वो मस्जिदों में प्रवचन देते, जहां कट्टर विचारधारा फैलाते। दावत इस्लामी से जुड़ाव ने उन्हें पाकिस्तानी संगठनों के करीब लाया। जांच एजेंसियां कहती है कि वो भारत में मदरसों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाते थे। उनके बेटे खलीलाबाद में मदरसा चलाते, जहां विदेशी फंड आते थे। शमसुल हुदा खान ने 5 करोड़ नकद और 33 करोड़ रुपए की संपत्तियां जुटाई, जो संदिग्ध स्रोतों से आई। ईडी की जांच से कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। ये मामला दिखाता है कि कैसे विदेश में बैठे लोग भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते कैसे मदरसे और यूनिवर्सिटी से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में मदरसे और विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र में है, लेकिन हाल के वर्षों में इनसे जुड़े धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ मामले में इनका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 2025 में एक शिकायत आई थी कि 27 अनधिकृत मदरसे में 556 हिंदू बच्चों को नामांकित कर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर रिपोर्ट मांगी और जांच शुरू हुई। मदरसों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा के नाम पर लुभाया जाता और धीरे धीरे धार्मिक प्रभाव से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। उत्तर प्रदेश में भी कई मदरसों पर ऐसे आरोप लगे, जहां विदेशी फंडिंग से चलने वाले मदरसे कट्टर विचार फैलाते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को टारगेट करते हैं। विश्वविद्यालय में भी धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। क्रिश्चियंस मिशनरी संस्थानों से जुड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ईसाई धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस पर 2025 में धर्मांतरण का आरोप लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। लेकिन कई अन्य मामले में जांच चल रही है। तमिलनाडु में 2022 में एक स्कूल पर धर्मांतरण का केस चला, जहां हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में धर्मांतरण के खिलाफ केस वैध है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां भी 2024 में 1000 ईसाइयों को जबरन हिंदू बनाए जाने का मामला सामने आया, लेकिन उल्टे धर्मांतरण के भी उदाहरण हैं। मदरसों में इस्लामीकरण के आरोप लगते हैं, जहां गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की ओर आकर्षित किया जाता है। धर्मांतरण के ये मामले गरीबी, शिक्षा की कमी, लालच का फायदा उठाते हैं। मदरसों में मुफ्त बोर्डिंग और धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को रखा जाता है और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। यूनिवर्सिटी में भी छात्रवृत्ति, हॉस्टल और करियर गाइडेंस के बहाने धर्मांतरण होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरबी और अन्य रिपोर्ट्स दिखाती कि ऐसे मामले में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। मदरसा और यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए, लेकिन जब वो धर्मांतरण का माध्यम बनते हैं तो समाज में तनाव बढ़ता है। शमसुल हुदा खान जैसे मामले दिखाते हैं कि विदेशी फंडिंग से ऐसे नेटवर्क चलते हैं जो कट्टरपंथ और धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। शमसुल हुदा खान की कहानी से साफ है कि कैसे एक व्यक्ति मदरसा शिक्षक से अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी बन गया। मदरसों में फंड भेजा जो कट्टर विचार फैलाते हैं। पाकिस्तान यात्रा में दावत इस्लामी से जुड़े जो तालिबान से प्रेरित है। सरकार को मदरसा फंडिंग पर नजर रखनी चाहिए। शमसुल हुदा खान जैसे मामले चेतावनी है कि विदेशी फंड से कट्टरता और धर्मांतरण बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये स्टोरी मदरसा सिस्टम पर सवाल उठाती है और जांच की जरूरत बताती है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।